श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय 1 श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 19 तक। भक्त्यो गवर्धने यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम् तदहं तेभिः धास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास सत्रास निर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चित् मनः शुद्धेन विद्यते। जन्म जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्ष्यते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके। सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः। कथासुधां प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्येर्वं तदा देवान् जहासः। अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयस्तत्साधनान्यजः। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 19 का सार संक्षेप इस प्रकार है। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता यानी भागवत, और जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें 4 साधन बताता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। सूत जी ने कहा। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास से आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की उपलब्धि मिलती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर पहुंचे। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अब यहाँ भी उन सब ने श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय यानी अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत कथा रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि और कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी
जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए और अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। ये बताता है कि भागवत की महत्ता कितनी ज्यादा है। भागवत सब ग्रंथों से ऊपर, सब साधनों से ऊपर और सब कार्यों से ऊपर है। अगर भगवत प्राप्ति की तरफ हम बढ़ें या भगवत प्राप्ति और भौतिक संसार में धन संपत्ति प्राप्ति की धारणा मन में रखें और उस श्लोक में भगवत प्राप्ति की योजना मन में रखें, तो भागवत से बड़ा साधन और कोई नहीं है। आइए आज की कथा यहीं आगे बढ़ती है। अगली बार की कथा अगले शनिवार को, इस शनिवार को होगी। उसका पान करेंगे, उस कथामृत का पान करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कथा पहुंच सके और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन से केवल आप ही पुण्य के भागी न बनेंगे, जो उसे सुनेंगे वो सब भी पुण्य के भागी बनेंगे। तो आइए फिर आगे की कथा सुने शनिवार को। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।